इंडिया से पाकिस्तान आई। यहाँ पर आकर कराची शहर में लोगों को इंडियन मजेदार खाने खिला रही हैं। 92 से फिर मैं यही हूँ, फिर मैंने यहाँ की नेशनलिटी वगैरह जो जो प्रोसीजर होता है वो सब किया। लखनऊ के जो खाने हैं वो बहुत ही मशहूर हैं और बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार होते हैं। कौन कौन से इंडियन मजेदार खाने आप खिला रही हैं? सबसे ज्यादा जो हमारे पास चल रहा है वो छोला भटूरा चल रहा है। इसके अलावा हमारे पास मोमोज है, वड़ा पाव है। अभी मेरा प्रोग्राम जो है वो इंडियन चाट रखने का भी है। यहाँ पर आपको चाट के नाम पर सिर्फ एक छोले मिलते हैं, उसी में वो सब कुछ डाल देते हैं। उनकी वेजिटेबल्स बहुत मजेदार होती हैं, जो हिंदू लोग खास तौर से बनाते हैं ना। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसी खातून से जो कि इंडिया से पाकिस्तान आई और यहाँ पर आकर कराची शहर में लोगों को इंडियन मजेदार खाने खिला रही हैं। ये पाकिस्तान कैसे और कब आई और ये क्यों इंडियन मजेदार खाने और कौन कौन से खाने कराची के शहरियों को खिला रही हैं, मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार। हमारे साथ मौजूद हैं राहिला जावेद। राहिला इनका नाम है, जावेद इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान कब आई, कैसे आई और कितना टाइम हो गया? सर, पाकिस्तान में आई हूँ 92 में। मेरी शादी मेरे चाचा के बेटे हैं इनके साथ हुई और 92 से फिर मैं यही हूँ, फिर मैंने यहाँ की नेशनलिटी वगैरह जो जो प्रोसीजर होता है वो सब किया। उसके बाद मेरी एक बेटी थी नहीं मतलब सॉरी है, और 2 साल तक तो मैंने कोई जॉब नहीं की। फिर उसके बाद मैंने मेडिकल में डबल मास्टर्स हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने ये पटेल हॉस्पिटल में 15 इयर्स काम किया। इंडिया के किस शहर से थी? मैं इंडिया में लखनऊ से हूँ, नवाबों के शहर से। तो मेरी अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती थी और लखनऊ के जो खाने हैं वो बहुत ही मशहूर हैं और बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार होते हैं। तो बस ये ख्याल था कि घर में बनाते रहते थे, उसमें कोई ऐसा वो नहीं था, क्योंकि फिर मैं जो थी वो उसके बाद फिर मैं जॉब करती रही। जॉब करने के बाद फिर मैंने दारुसिया डेंटल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर वो डिपार्टमेंट उनका फूड सर्विस डिपार्टमेंट जो था वो रेंट पे चल रहा था। फिर वहाँ पर उन्हीं ने मुझे अपॉइंट किया एज ए हेड, और उसके बाद उन्हीं ने कहा कि आप यहाँ पर फूड सर्विस डिपार्टमेंट बनाइए। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब आते हैं मज़ेदार खानों पे। आप कराची शहर में फूड कार्ट लेके रोड पे खड़ी हैं, कौन कौन से इंडियन मज़ेदार खाने आप खिला रही हैं? और क्योंकि जाहिर है इंडियन खानों की असल बात जो है, अगर इंडियन कोई बनाए या वहाँ पर जो रहे उसकी अलग बात होती है। तो आप कौन कौन से खाने? मैं देखिए बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास चल रहा है वो छोला भटूरा चल रहा है, और ये एक्चुअली एक पंजाबी डिश है जो इंडिया साइड का पंजाब है, वहाँ पर ये बहुत पॉपुलर है और यहाँ पर भी बहुत पॉपुलर हो गई है ये डिश। कराची शहर में मैंने कहीं नहीं छोले नहीं, अभी कहीं भी नहीं है छोले भटूरे कराची शहर में। तो फिर इसके अलावा अवध का जो पुलाव है, जो जिसको आप लोग यहाँ बिरयानी कहते हैं, वहाँ पर उसको बिरयानी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको पुलाव बोल रहे हैं। अवध का पुलाव बहुत ही खुशबूदार पुलाव होता है। वो चिकन का बनाइए, आप बीफ का बनाइए, मटन का बनाइए, किसी का बनाइए, लेकिन क्योंकि ये काट है तो हम यहाँ पर चिकन का वो रख रहे हैं पुलाव, अवधी पुलाव। इसके अलावा हमारे पास मोमोज हैं, वड़ा पाव है। वड़ा पाव बेसिकली महाराष्ट्रियन डिश है और ये बॉम्बे साइड की तरफ से होती है। सर आप बताएं, आप तो पाकिस्तानी खाने समेत इंडियन खाने भी इंजॉय करते हैं और अब शहरियों को भी इंजॉय करवा रहे हैं। माशाल्लाह, बस सही है। और देखिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि हमारे एक तो इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, इसलिए डिफरेंस नहीं, एक ही मुल्क था। वैरायटी ऑफ फूड्स वहाँ ज़्यादा है। नहीं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मीट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन अभी मेरा प्रोग्राम जो है वो इंडियन चाट रखने का भी है। यहाँ पर आपको चाट के नाम पर सिर्फ एक छोले मिलते हैं, उसी में वो सब कुछ डाल देते हैं, वही चाट होती है। वैसे 1992 में पाकिस्तान आई, तो वहाँ के खानों में यहाँ के खानों में आपने क्या फर्क देखा? वहाँ के खाने बड़े डिफरेंट होते हैं, यहाँ के खाने वहाँ के खाने वेजिटेरियंस के हवाले से। जी हाँ, वहाँ के खाने जो हैं वो वेजिटेरियन ज्यादा होते हैं, लेकिन मुस्लिम जो है वो तो गोश्त वगैरह सब ऐसे ही खाते हैं जो यहाँ के खाते हैं ना। और इसके अलावा जो है ना, उनकी वेजिटेबल्स बहुत मज़ेदार होती हैं, जो हिंदू लोग खास तौर से बनाते हैं ना, वो बहुत मज़ेदार होती हैं। और क्योंकि वहाँ का कल्चर है तो फिर हम सब लोगों को भी आ ही जाता है वो सब बनाना। तो एक तो सब्ज़ी जो है वहाँ की बहुत अच्छी होती है,
और सब्जी से रिलेटेड जितनी भी डिशेज होती हैं, और चाट, डोसा। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे आप छोले भटूरे लोगों को खिला रही हैं, जी, क्या फीडबैक है लोगों का? यकीन फीडबैक करते हैं कि यार ये क्या टेस्ट आप आता है ये इंडियन? एक आप ही की उम्र का एक बच्चा है, वो हमारे पास यानी 10 दिन पहले आया था, तो फर्स्ट टाइम उसने ट्राई की। उसके बाद वो रोज आता है, 3 से 4 सर्विंग 5 सर्विंग वो लेके जाता है, और अब तो बेचारा शर्माता रहता है, आता अच्छा, है। ये छोले भटूरे आप बना रही थी, हाँ। मुझे बता भी रही थी कि ये बड़े मुख्तलिफ आटे से बनता है, जी, इसकी क्या? इसमें ये होता है कि आप मैदा लेते हैं, मैदे में इसमें दही से गुनाई होती है, इसकी दही से गुनाई होती है, और इनो होता है ना, जी जी इनो, जी। वो बिल्कुल आटा जब गुन रहा होता है उसके बाद हम उसको डालते हैं, इनो भी डालते हैं, और थोड़ी सी वो शुगर भी डालते हैं इसमें, वो बहुत मिक्स थोड़ी फ्लेवर के लिए। मिक्स फ्लेवर के लिए। और इसके जो छोले बनते हैं वो डिफरेंट बनते हैं। जो आम छोले हम लोग खाते हैं, हलवा पूरी पूरी छोले में। हलवा पूरी में, वैसे नहीं होते। इसके छोलों में ना गरम मसाला बहुत ज़्यादा पड़ता है। अच्छा। हाँ, गरम मसाला जो ना उसको पहले रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के बाद फिर वो जैसे छोलों में और सारी चीज़ें पड़ती हैं वो तो पड़ती ही है, प्लस इसमें जो है ना वो गरम मसाला रोस्ट करके और फिर उसको ग्राइंड करके वो डाला जाता है। ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस है कराची के स्ट्रीट पे आप ये फूड कार्ट लगा रही हैं, किस जगह पर हैं, और अगर किसी को ट्राई करना हो तो कहाँ पर आए, और एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा है, और वजह क्या बनी है फूड कार्ट इस को लगाना? फूड कार्ट को बनाने की एक वजह ये बनी कि देखो, मैं तो जॉब कर रही थी, ये भी जॉब कर रहे थे, ये शिपिंग कंपनी में थे, अब ये रिटायर हो गए। इनका थोड़ा बेसिकली हाथ का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, गिर गए थे तो फ्रैक्चर वगैरह हो गया था, तो अब ये शिप पर चढ़ना इनके लिए थोड़ा मुश्किल था, तो ये इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। मेरी एक बेटी है, माशाल्लाह उसने MBA किया है, वो दुबई में जॉब करती है। अभी हमने उसकी शादी नहीं की है, वो वहाँ पर रहती है। मैं उसके साथ, मैंने यहाँ की जॉब छोड़ के मैं उसके साथ गई, उसको सेटल करवाया। सेटल करवा के जाहिर भाई मुझे तो दोनों जगह देखना पड़ता है ना, हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, मैं फिर वापस आई। अब हमारे पास जॉब भी, हम जॉब छोड़ के गए थे, इनके पास जॉब नहीं थी। घर में बैठे बैठे वो कुछ मतलब लाइफ में लग ही नहीं रहा था कि मतलब एक हर चीज़ रुक सी गई थी। तो मतलब मोटिवेशन हमारे अंदर एक ये हुई कि अगर हम इस एज में आके हम एक मतलब एक चीज़ स्टार्ट करते हैं तो लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलेगी। फिर सॉरी, और दूसरी बात ये कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में आर्टिस्ट हैं, जाते हैं यहाँ अपनी आर्ट्स वहाँ दिखाते हैं, सिंगर हैं यहाँ के वहाँ के यहाँ आते हैं। इसी तरह मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ के फूड्स यहाँ इंट्रोड्यूस किए जाएं। और वहाँ पे आप रही हैं तो आपको जायके का भी पता है? बिल्कुल बिल्कुल, जायके का पता है, और मतलब खाया हुआ भी है, और मतलब बना रहे हैं, यहाँ पर लोगों को पसंद आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इंडिया में भी मजा आता था रहने में और पाकिस्तान में भी, तो कैसा एक्सपीरियंस है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं, क्योंकि देखिए मेरी एजुकेशन वहीं की है, ज़ाहिर भाई यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह सब वहीं से गया है, एक ही जैसा कल्चर है। थोड़ा बहुत अब आप कह ली, अब इन 10 ईयर्स में जाके थोड़ा सा आपको, जब से ये मतलब थोड़ा सा हिंदुत्व का जी, जी, सिलसिला हुआ है, वो थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा। वरना पहले तो हम लोग के जब हम वहाँ पर थे 92 में, तो फिर ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल एक ही जैसा माहौल है, एक ही जैसे पहनावे हैं, एक ही जैसी बोली है, एक ही जैसे प्यार करने वाले लोग हैं दोनों तरफ। यूनिटी भी है। बिल्कुल सर आप यूनिटी तो भी कुछ है। बोल रहे हैं, आप खामोश हैं सर। मैं सुन रहा हूँ सही सुन ये रहा हूँ। कहानी है इनकी इंडिया से पाकिस्तान 92 में आना हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर स्ट्रगल भी की, उसके बाद सोचा कि पाकिस्तान में इंडियन खाने को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, तो छोले भटूरे हों या वड़ा पाव हो या लखनऊ की बिरयानी हो, इस तरह की मज़ेदार डिशेज ये यहाँ पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में मेन रोड पर इनका फूड कार्ट भी है कबाबजीज के साथ, जहाँ पर ये जो है वो मज़ेदार इंडियन खाने भी कराची के शहरियों को खिला रहे हैं। अगर किसी को ट्राई करना हो तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करें। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।